हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज से हम लोग डेली एक एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं मैथ ऑनर्स का। ओके, डेली रात को 9 बजे आप लोगों के पास एक वीडियो आएगा। जो देखिए, ये हम लोगों का मैं जो सीरीज चला रही हूँ, ये जो हम लोगों का जो गेस्ट पेपर जारी किया गया है, ऑब्जेक्टिव गेस्ट पेपर सेशन 2019 से 2022 वालों के लिए, ऐसे ये जो हम लोगों का गेस्ट पेपर जारी किया गया है ऑब्जेक्टिव वाला, ये सेशन 2020 से 2023 वालों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोनों का एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव ही होने वाला है। और दोनों का एग्ज़ाम जो होगा उसका गैप ज़्यादा दिन नहीं होगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 मंथ होने वाला है। ओके, तो दोनों सेशन वालों के कोई भी ऐसे स्टूडेंट जिनका मैथ ऑनर्स है और वो लोग गेस्ट पेपर का वीडियो सॉल्यूशन चाहते हैं, तो उन सभी स्टूडेंट को इस चैनल का लिंक शेयर कर दीजिएगा और बता दीजिएगा डेली रात को 9 बजे इस चैनल पे आ जाए। देखिए, गेस्ट पेपर में तो सीधा आप लोगों को आंसर मिलेगा, लेकिन आप लोगों को अगर समझना चाहते हैं तो आप लोगों को मेरे साथ जुड़ना होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को बताना स्टार्ट करती हूँ। इससे पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रुप ए का जो सेट थ्योरी है। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पूरा सेट थ्योरी का जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा सभी के सभी कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हम लोगों का A क्रॉस 5 इज इक्वल टू। जब हम लोग कोई एक सेट है हम लोगों का और कोई अनदर सेट है 5, अगर ये दोनों का हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, ये जो हम लोग का क्रॉस है इसको हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। जब हम लोग इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो ये हम लोग का जो आंसर आता है वो 5 आता है। ओके, देखिए, जो भी क्वेश्चन अगर समझाने वाला होगा, बना के बताने वाला होगा, तो मैं आप लोगों को वो बना के बता दूंगी। और जो थ्योरी टाइप का होगा, जैसे वो आप लोगों को पता होना चाहिए इस दोनों को करते हैं तो क्या होता है, तो उसमें मैं सीधा आंसर बता दूंगी। ओके, अगर फिर भी आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वो क्वेश्चन नहीं समझ में आया, मैं आप लोगों को फिर से कमेंट सेक्शन में ही अच्छे से बता के आप लोगों को क्लियर कर दूँगी कंसेप्ट। देखिए, जैसे सेकेंड क्वेश्चन है A माइनस बी इज इक्वल टू, तो देखिए मैं आप लोगों को समझाती हूँ कैसे होगा। देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या था हम लोगों का, आप लोग ध्यान से देखिए। A माइनस बी इज इक्वल टू पूछा जा रहा है। देखिए, एक A ये हम लोगों का सेट है, एक अनदर सेट है B। तो इसमें क्या बोल रहा है हम लोगों का A माइनस बी है, तो ऐसा एलिमेंट को लेना है जो A तो है लेकिन B नहीं है, मतलब हम लोगों को सिर्फ ये एलिमेंट लेना है। देखिए, ये जो हम लोगों का एलिमेंट है इसमें A तो है लेकिन B तो नहीं है, B का थोड़ा भी पार्ट नहीं है। अगर ये पूरा ले लेते हैं तो इसमें थोड़ा सा पार्ट B आ जाएगा। तो ये हम लोगों का ये पार्ट जिस ऑप्शन में दिया होगा ना, वही हम लोगों का आंसर होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को चारों ऑप्शन चेक करके आप लोगों को बताती हूँ। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, A यूनियन B है ना। तो A यूनियन B कहने का मतलब है ये पूरा का पूरा पार्ट जो लेंगे ना वो हम लोगों का A यूनियन B होगा। ओके, A यूनियन B में जितना ही पार्ट आ रहा है ये A भी होगा और B भी होगा। पूरा पार्ट अगर आता तो हम लोगों का आंसर A यूनियन B होगा। तो ऑप्शन नंबर A जो होगा वो गलत होगा, A हम लोगों का करेक्ट आंसर नहीं है। देखिए, सेकेंड ऑप्शन क्या दिया हुआ है, A इंटरसेक्शन B। तो देखिए, A इंटरसेक्शन B क्या होता है पता है आप लोगों को, ये दोनों में से जो कॉमन पॉइंट है ना हम लोगों का, वो हम लोगों का होता है A इंटरसेक्शन B। तो हम लोग का तो ये कॉमन पॉइंट पूछ नहीं रहा है इस क्वेश्चन में, हम लोग से पूछा जा रहा था A माइनस बी ये वाला पार्ट। तो ये भी हम लोग का ऑप्शन नंबर B भी जो है वो गलत है। ऑप्शन नंबर C क्या है हम लोगों का, A इंटरसेक्शन B डैश। देखिए ध्यान से, यहाँ पे B डैश दिया हुआ है, तो B डैश कहने का मतलब B का वो पार्ट जिसमें B नहीं है। तो B का वो पार्ट कौन है, तो B का वो पार्ट जिसमें B नहीं है वो हम लोगों का ये है, और इंटरसेक्शन लेना है A से। तो देखिए, आप लोगों को मैं अच्छे से समझाती हूँ। ये हम लोगों का है और ये है, ये A B है। B का वो पार्ट देखिए, A इंटरसेक्शन B है ना, तो A पूरा क्या होगा, ये पूरा हम लोगों का A हो गया। और सेकेंड क्या है हम लोगों का, सेकेंड है B डैश, मतलब B का वो पार्ट जो B नहीं है। तो हम लोग का ये इतना पार्ट जो है वो हम लोगों का B नहीं है। और ये दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो हम लोग का यही पार्ट आएगा ना सिर्फ। ओके, ये इसमें और इसमें हम लोग का कॉमन पॉइंट कौन हो जाएगा, ये। तो हम लोग का ये ऑप्शन नंबर C जो है हम लोग का सेकेंड का वो सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, A डैश यूनियन B है। तो A डैश का मतलब A जो नहीं है, मतलब ये है, ये सिर्फ ये पोर्शन A जो नहीं है। उसके बाद क्या है, B हम लोग का B है पूरा, दोनों का यूनियन लेंगे तो हम लोग का ये पार्ट आएगा, ये पार्ट नहीं आएगा। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आया।
कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आप लोगों को सेकेंड नंबर क्वेश्चन समझ में आया या नहीं। मैं आप लोगों को 100% कोशिश करूँगी कि आप लोगों को सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप लोग उसको सॉल्व कर पाइएगा। मैथमेटिक्स तो आप लोग याद नहीं कर सकते हो ना, इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये सीरीज़ लाई हूँ। फिजिक्स सब्सिडी, केमिस्ट्री सब्सिडी सभी का वीडियो सोल्यूशन इस चैनल पर अवेलेबल होगा, तो इसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बी यूनियन इंटरसेक्शन ए आई। तो आप लोग इसमें क्या करना है, इसको बाहर निकाल देना और जैसे कि तैसे लिख दीजिए। ये इंटरसेक्शन बाहर निकाल लीजिएगा तो ये आएगा ये, और क्या बचा हुआ है, बी यूनियन ए आई। देख लीजिए ये हम लोग का कौन सा ऑप्शन है, बी यूनियन ए आई। तो 3 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या होगा। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, इफ़ बी इज द सबसेट ऑफ ए देन। देखिए अगर बी ए का सबसेट है, कहने का मतलब आप लोग को पता है क्या होता है, बी का सभी के सभी एलिमेंट ए में प्रेजेंट होगा। मतलब कहने का ये मतलब है, रुक जाइए मैं ध्यान अच्छे से बोल रही हूँ, बी इज द सबसेट ऑफ ए, बी का जितना एलिमेंट होगा ना वो सभी के सभी ए में से आया होगा। ओके, वो ए में फाइनल होगा। जैसे ए में लिख लीजिए 3 4 5 6। मैं एग्जाम्पल से आप लोग को समझा रही हूँ, जस्ट वेट 2 सेकेंड वेट कीजिएगा। तो देखिए क्या है, बी इज द सबसेट ऑफ ए है, कहने का मतलब है जैसे ए में अगर हम लोग मान लिए 2 4 6 8 है। ओके, ए में हम लोग मान लिए 2 4 6 8 है, तो बी में जो है ना वो हम लोगों का 4 6 होगा, या फिर कोई भी ऐसा जो इसी में से आया होगा, ए से ही आया होगा, तो 4 6 इसमें से आया होगा ये, तो वही कहने का मतलब हम लोग का बी जो है वो ए का सबसेट है। तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो हम लोगों का ये ऑप्शन नंबर जो बी क्रॉस बी जो करेंगे ना हम लोग, तो बी के साथ बी को ए के साथ क्रॉस कीजिए, और देखिए आप लोग को एग्जाम्पल 1 2 3 ले लीजिए, और 2 3 4 कुछ भी ले लीजिए, और उसके बाद आप लोग सॉल्व करके देखिएगा। तो आप लोग सॉल्व करके देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ओके, चलिए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 है, एफ इज द फंक्शन ऑफ आर टू आर एंड जी इज द फंक्शन ऑफ आर टू आर डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू है 2x + 1 एंड जी एक्स इक्वल टू दिस। तो गॉफ एक्स इक्वल टू पूछ रहा है। तो देखिए गॉफ एक्स इक्वल टू कैसे निकालेंगे, ये हम लोग का गॉफ एक्स है, तो हम लोग का होगा गॉफ एक्स मतलब कहने का मतलब है जी इज द फंक्शन ऑफ एफ एक्स। ओके, तो जी इज द फंक्शन ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स क्या है यहाँ पे, देखिए एफ एक्स है 2x + मैं आप लोगों को पेज में बताती हूँ, जस्ट वेट। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना। देखिए 5 में हम लोगों को क्या निकालना है, 5 में हम लोगों को निकालना है गॉफ एक्स मतलब जी इज द फंक्शन ऑफ एफ एक्स। तो जी इज द फंक्शन ऑफ एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है 2x + 1। ओके, उसके बाद जी एक्स क्या था हम लोग का, जी एक्स है देखिए x² - 2, तो x² - 2 है ना, तो x के जगह पे हम लोग को ये रखना है, तो x² - 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर पे टूटेगा, तो क्या हो जाएगा a² + b² + 2ab - 2। तो ये हम लोग का क्या आएगा 4x² - 1 + 4x। तो हम लोग का 4x² - 1 + 4x, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को समझ में आया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 6 हम लोग से पूछा जा रहा था गॉफ एक्स मतलब जी इज द फंक्शन ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स क्या है हम लोगों का, एफ एक्स है साइन एक्स, और साइन एक्स जी एक्स क्या है हम लोग का, जी एक्स का काम है उसको स्क्वायर कर देने का। तो साइन एक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का साइन स्क्वायर एक्स। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ओके, आप लोगों को सभी के सभी 6 क्वेश्चन अच्छे समझ में आए। अगर समझ में आया, देखिए पूरा का पूरा आप लोगों को इस चैनल पे गेस पेपर का सॉल्यूशन मिलने वाला है, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिएगा। ओके, ऐसे फर्स्ट चैप्टर जो फर्स्ट ग्रुप ए का फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग का सेट थ्योरी, ये बहुत इजी है। मुझे पता है आप सभी को ये सभी क्वेश्चन आते होंगे, लेकिन मैं बीच में से तो स्टार्ट नहीं कर सकती, शुरू से ही बेसिक से ये स्टार्ट करना था ना, सभी चैप्टर कवर करवाना है, इसके लिए मैं ये करवा रही हूँ, नहीं तो मैं नहीं करवाती हूँ। 7 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हैं क्या है, एफ एक्स दिया हुआ और एफ इनवर्स निकालना है। देखिए ये हम लोग कैसे निकालते हैं मैं आप लोगों को समझाती हूँ। एफ एक्स इक्वल टू x² है, तो एफ एक्स इक्वल टू मान लिए है y, तो y इक्वल टू x², y इक्वल टू x² है तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा हम लोगों का √y। तो एफ एक्स इक्वल टू y है तो x इक्वल टू हम लोग क्या हो जाएगा एफ इनवर्स y, मतलब एफ इनवर्स y इक्वल टू है √y। हम लोग से पूछा क्या जा रहा है एफ इनवर्स, क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, एफ इनवर्स 4 मतलब √4 मतलब +-2। तो हम लोगों का कौन सा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोग समझ में आया।
देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एफ इज द फंक्शन ऑफ एक्स से एक्स, ए इज द सबसेट ऑफ एक्स एंड बी इज द सबसेट ऑफ एक्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें पूछ रहा है ए इंटरसेक्शन बी, तो ए देखिए इंटरसेक्शन यूनियन में कैसे चेंज हो सकता है, ओके तो ये गलत है हम लोग का। यूनियन एफ ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी दोनों बराबर नहीं होता है। ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, हाँ देखिए ये सही है हम लोगों का। देखिए यहाँ भी इंटरसेक्शन है, यहाँ भी इंटरसेक्शन, इसमें करना क्या होता है, एफ ए इंटरसेक्शन बी है ना, तो एफ ए इंटरसेक्शन एफ बी हो गया। ओके ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और यहाँ क्या है, ए देखिए यहाँ ए इंटरसेक्शन बी है, यहाँ भी ए, यहाँ ए डैश बी डैश कैसे हो जाएगा, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 9 भी उसी तरह हो जाएगा। देखिए ए इज दी सबसेट ऑफ एक्स एंड बी, ये तो है, ये ए यूनियन बी है, तो देखिए यहाँ बोल रहे हैं नॉट इक्वल टू नहीं, ये इक्वल होना चाहिए। एफ ए यूनियन बी है ना, हम लोग का एफ ए यूनियन एफ बी हो जाएगा। तो एफ ए यूनियन, तो ये तो यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो गया, तो ये तो नॉट इक्वल बोल रहा है, तो ये गलत है। ये यूनियन इंटरसेक्शन में कैसे चेंज हो गया, ये गलत है। ये क्या, ए यूनियन बी, ये हम लोग का एकदम सही है। इंटरसेक्शन यूनियन में कैसे चेंज हो गया, यहाँ इंटरसेक्शन यहाँ, तो ये हम लोग का गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके समझ में आ रहा है ना आप लोग को सब कुछ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ये तो दिया ही हुआ है, इसमें क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स ए माइनस एफ इनवर्स बी। ओके हम लोग देखिए कौन सा ऑप्शन है, एफ इनवर्स ए माइनस एफ इनवर्स बी। 10 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए 11 क्या है, एफ इज द फंक्शन ऑफ आर टू आर बी ए मैपिंग सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर देन एफ इज। तो देखिए मैं आप लोगों को सिखाती हूँ कुछ, आप लोग देखिए। आप लोगों को अगर पहले से आते हैं 1 फंक्शन निकालना और 1 फंक्शन निकालना, तो आप लोग का कंसेप्ट रिवीजन हो जाएगा। अगर नहीं भी आता है तो मैं आप लोगों को सिखा देती हूँ। देखिए हम लोग टेस्ट कैसे करते हैं, टेस्ट फॉर 1 फंक्शन। तो 1 फंक्शन कैसे टेस्ट करते पता है आप लोगों को, आप लोगों को fx1 इक्वल टू fx2 करना होगा। अगर ये करते हैं आप लोग fx1 इक्वल टू fx2, तो x1 इक्वल टू x2 आ जाता है, तो वो 1 फंक्शन है। इसके अलावा और कोई भी एलिमेंट आता है, जैसे x1 इक्वल टू x2 एक आया और एक आ गया x1 इक्वल टू माइनस x2, या फिर एक आ गया x1 इक्वल टू माइनस x2, तो हम लोगों का वो 1 फंक्शन नहीं होगा। ओके समझ में आया क्या करना है। तो आप लोगों को यहाँ एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे हम लोगों को fx1 इक्वल टू fx2 करना होगा। ओके उसके बाद करिएगा तो क्या हो जाएगा, fx1 यहाँ पे x के जगह पे x1 रखेंगे, तो x1 का स्क्वायर 1 प्लस x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर 1 प्लस x2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर प्लस x1 का होल स्क्वायर x2 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा x2 का होल स्क्वायर प्लस x1 का स्क्वायर x2 का होल स्क्वायर। तो इससे ये कट गया, ये क्या हो गया, x1 स्क्वायर x हो गया, तो x1 स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये x1 प्लस x2 और x1 माइनस x2 इक्वल, जस्ट वेट शायद आप लोगों को नहीं आ रहा होगा, अब आ रहा है ना। x1 इक्वल टू, तो क्या आएगा, x1 इक्वल टू x2 तो आया, साथ में x1 इक्वल टू माइनस x2 भी आ गया। तो ये हम लोगों का जो फंक्शन है, ये 1 फंक्शन जो हम लोग टेस्ट कर रहे थे, ये हम लोगों का 1 फंक्शन नहीं है। अगर 1 फंक्शन कोई नहीं है तो वो मेनी 1 फंक्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ओके उसके बाद एक और कंसेप्ट है, वो मैं बताती हूँ आप लोगों को। उसके बाद हम लोग को देखना है इनटू और ऑनटू। ओके इसमें हम लोग का कहीं चेक, देखिए ये हम लोग का 1 तो नहीं है, मेनी 1 है। अब इनटू और ऑनटू देखना है, तो देखिए ऑनटू कैसे चेक करते हैं। ऑनटू चेक करने के लिए ये हम लोग कोडोमेन बोलते हैं। ओके ये हम लोग का डोमेन होता है, ये हम लोग का कोडोमेन होता है। तो ये हम लोग का कोडोमेन होता है और ये हम लोग का फंक्शन दिया हुआ है ना, इससे हम लोग इसका रेंज निकाल लेंगे। तो अगर रेंज और कोडोमेन दोनों आपस में बराबर आते हैं तो वो हम लोगों का ऑनटू फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो जब मैं आप लोगों को निकाल के बताती हूँ। देखिए हम लोग का क्या है, ऐसे आप लोगों को कोडोमेन रेंज निकालना भी आ जाएगा। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है, एफ एक्स इक्वल टू क्या था, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ओके तो आप लोग को इसका रेंज निकालना है ना, तो ये हम लोग का y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर है। तो आप लोग y इक्वल टू जो लिखा हुआ है उसको आप लोग x इक्वल टू लिख दीजिएगा ना, बस रेंज आ गया। यही करना है आप लोगों को, y प्लस एक्स स्क्वायर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये उधर जाएगा तो हम लोग एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, y हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, y अपॉन 1 माइनस वाई। तो एक्स हम लोग का क्या हो जाएगा, रूट अंडर ये। तो हम लोग इसका हम लोगों को रेंज निकालना है, यही करना है ना। एक्स स्क्वायर के साथ
देखिए रुक जाइए, मैं चेक कर लेती हूँ। वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इधर है, एक्स स्क्वायर माइनस वन उधर गया, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए तो हम लोगों का वन माइनस वाई आ गया। तो हम लोगों को एक्स का वैल्यू निकाल, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा वाई अपन वन माइनस वाई, तो एक्स का वैल्यू हम लोगों का आ जाएगा रूट अंडर वाई अपन वन माइनस वाई। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, देखिए जब रूट अंडर के अंदर जो टर्म है ना हम लोगों का, वो हम लोगों का y अपन वन माइनस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो होता है। और जो हम लोग का नीचे का टर्म है ना वो जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब वन माइनस वाई इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब y नॉट इक्वल टू वन होगा। तो देखिए आप लोग ये यहाँ बोल रहा है y जो है वो एक के बराबर नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ कोडोमेन में बोल रहा है रियल नंबर में तो एक भी आते हैं। तो क्या आपको लग रहा है कोडोमेन इक्वल रेंज है? रेंज तो इक्वल है ही नहीं। कोडोमेन बोला है पूरा का पूरा रियल नंबर, और हम लोग का रेंज बोल रहा है वन नहीं होगा, वन के अलावा सब कुछ होगा। ओके, तो हम लोगों का ये कोडोमेन इक्वल टू रेंज नहीं है, तो मतलब ये फंक्शन हम लोगों का ऑन टू नहीं होगा। अगर ऑन टू नहीं होगा तो ये हम लोगों का इनटू होगा। क्वेश्चन नंबर 11 अच्छे से समझ में आया, कंसेप्ट भी समझ में आया। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, द रिलेशन कॉन्ग्रुएंस मॉडल एम इज। जी हम लोगों का जो रिलेशन है ना कॉन्ग्रुएंस मॉडल एम, ये हम लोगों का इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, पिक आउट द फॉल्स स्टेटमेंट। बोल रहा है द सेट ऑफ इरेशनल नंबर इज अनकाउंटेबल, ये सही है। देखिए इस क्वेश्चन में पूछ रहा है पिक आउट द फॉल्स स्टेटमेंट, कौन सा ऐसा ऑप्शन गलत है, तो ये हम लोग का सही है, मतलब कि ये हम लोग का सही है, तो मतलब ये गलत होगा। मैं क्या बोलना चाहिए समझ में आ रहा है, फॉल्स स्टेटमेंट खोजना है, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। इरेशनल नंबर का सेट जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है। सेकेंड क्या है, द यूनिट इंटरवल 0 से 1 इज नॉट काउंटेबल, ये भी सही बात है। 0 से 1 के बीच में मैं आप लोग से एक बात पूछना चाह रही हूँ। देखिए 0 से 1 है के बीच में आप नंबर काउंट कर सकते हैं कितना है। देखिए 0 से 1 के बीच में मैं आप लोगों को 5-6 नंबर बता देती हूँ, जिससे आप लोगों को लगेगा 0.5267, 0.3891, 0.237। आप लोग आपको क्या लगता है 0 से लेकर 1 तक सभी के सभी नंबर काउंट कर सकते हैं? हाँ काउंट कर सकते हैं आप लोग, तो कमेंट सेक्शन में मुझे काउंट करके बताइएगा 0 से लेकर 1 के बीच में कितना नंबर है। ओके, तो मुझे तो लगता है ये 0 से 1 तक नहीं काउंट कर सकते, नहीं काउंट कर सकते तो वही ना होगा, तो ये हम लोग का सही है। थर्ड नंबर है द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर इज काउंटेबल, सभी के सभी पॉजिटिव रेशनल नंबर को क्या हम लोग काउंट कर सकते हैं। और फोर्थ क्या, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर इज काउंटेबल। देखिए हम लोग का ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है, ऑल रियल नंबर, सभी के सभी रियल नंबर को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे क्या बोला, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर को हम लोग काउंट कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग का देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में पूछ रहा था पिक आउट द फॉल्स स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो ये हम लोग का गलत है, तो ये हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, हम लोग का कौन सा सही आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 13 का डी। 40 नंबर क्वेश्चन क्या, इफ ए इक्वल टू ए बी सी देन द रिलेशन आर इक्वल टू ए बी बी ए इज। देखिए अगर ए बी है उसके साथ बी ए प्रेजेंट है ना, तो वो हम लोगों का सिमेट्रिक रिलेशन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव क्या होता है आप लोग को पता है? रिफ्लेक्सिव वो होता है ना, जैसे ए है ना, यहाँ पे ए बी बी सी सी अगर एलिमेंट प्रेजेंट होता है तो वो हम लोग का रिफ्लेक्सिव होता है। सिमेट्रिक वो होता है जो ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, और ट्रांजिटिव ये होता है जैसे 1 2 है ना तो 2 3 भी है, तो यहाँ पे 1 2 2 1 और 3 ये तीनों एलिमेंट होना चाहिए तभी वो ट्रांजिटिव होता है। ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव आप लोग क्लास 11th में या फिर 12th में जरूर पढ़े होंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन इज अ सेट ऑफ। देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन जो होता है ना हम लोग का, वो हम लोग का रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के सेट को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो 15 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर आप लोग कोई भी क्वेश्चन में ये भी पूछा जाएगा, नया क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा और आप लोग से पूछा जाएगा क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो आप लोगों को तीनों चीज़ चेक करना होगा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर तीनों के तीनों होंगे तभी वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 तक मैं आप लोग को समझा दी। चलिए 15 तक मैं आप लोगों को बता दी, अब मैं नेक्स्ट आगे मूव करती हूँ 16 पे। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, लेट आर बी अ रिलेशन इन अ सेट ए इफ आर इज रिफ्लेक्सिव एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव देन आर इज कॉल्ड। देखिए अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा
तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। लेकिन सिमेट्रिक की जगह पे एंटी सिमेट्रिक आ जाएगा, रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तब हम लोग उसको बोलते हैं पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ये एक थ्योरी का पार्ट है, तो इसमें मैं कुछ ज़्यादा नहीं समझा सकती। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये समझ में आ गया आप लोगों को। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, 70 नंबर है हम लोगों का आर इज रिलेशन ऑन एनी सेट ए देन आर इज सिमेट्रिक। तो आर इन्वर्स क्या होगा। देखिए अगर आर कोई भी सिमेट्रिक है हम लोगों का रिलेशन, तो हम लोग का जो उसका इन्वर्स करेंगे ना, तो वो भी हम लोगों का सिमेट्रिक होगा। कैसे, मैं आप लोगों को एग्जांपल से बता देती हूँ। देखिए अगर हम लोगों के पास कोई आर है जिसमें हम लोगों का ए और बी है, और ए बी एक है सेट और एक है बी ए। ओके, ए बी बी है तो हम लोग बोल सकते हैं वो हम लोग का सिमेट्रिक है। ओके, और आर इन्वर्स निकालना है तो हम लोग का ए बी जो है वो बी ए हो जाएगा, और बी ए जो है वो हम लोग का ए बी हो जाएगा। तो पता है आप लोगों को सिमेट्रिक के लिए क्या देखते हैं हम लोग, अगर सिमेट्रिक के लिए हम लोग देखते हैं बी ए प्रेजेंट है तो उसमें ए बी भी होगा, तो वो हम लोग का सिमेट्रिक हो जाएगा। तो यहाँ आर भी सिमेट्रिक है, तो हम लोग का जब हम लोग आर इन्वर्स निकाले हैं तो वो भी हम लोगों का सिमेट्रिक आया है। ओके, तो हम लोगों का 17 क्या हो जाएगा, आर इन्वर्स इज अ सिमेट्रिक। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इफ एल बी द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन इन अ प्लेन देन द रिलेशन आर इन एल डिफाइंड बाई एक्स इज परपेंडिकुलर टू वाई। देखिए अगर एक्स कोई लाइन है वो परपेंडिकुलर है हम लोगों का वाई के, तो वाई जो लाइन है वो भी तो परपेंडिकुलर होगा एक्स के। तो देखिए अगर एक्स भी परपेंडिकुलर है वाई के और वाई भी परपेंडिकुलर है एक्स के, दोनों एक दूसरे के अपोजिट भी सही है, तो ये हम लोगों का सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। ओके, सिमेट्रिक समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या होता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक वही होता है अगर ए भी प्रेजेंट है तो बी ए भी प्रेजेंट होना चाहिए, एक्स परपेंडिकुलर वाई है तो वाई भी परपेंडिकुलर एक्स होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा। देखिए और फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया रहा है, रिफ्लेक्सिव। तो देखिए एक्स खुद कोई परपेंडिकुलर कैसे हो सकता है। यहाँ देखिए रिफ्लेक्सिव मतलब एक्स, रिफ्लेक्सिव किसको कहते हैं पता है आप लोग को, अगर ए बी बी सी सी एक ही एलिमेंट जो प्रेजेंट होता है ना उसी को हम लोग रिफ्लेक्सिव कहते हैं। रिफ्लेक्सिव कहने का मतलब है एक्स इज परपेंडिकुलर टू एक्स। बताइए आप ही खुद बताइए, कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर कैसे हो सकता है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ये हम लोग का गलत है, रिफ्लेक्सिव हम लोग का सिमेट्रिक जो होगा वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, ए एंड बी आर काउंटेबल सेट देन ए माइनस बी इज अनकाउंटेबल, ए माइनस बी इज काउंटेबल, ए माइनस बी इज अ वाइड सेट, ए क्रॉस बी इज अनकाउंटेबल। देखिए अगर ए और बी दोनों के दोनों काउंटेबल है तो उसका डिफरेंस भी लेंगे तो हम लोगों का वो काउंटेबल ही आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, ए सेट विच इज न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट टू एन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड। देखिए न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट टू एन है तो हम लोगों का जो सेट होगा नेचुरल नंबर का वो हम लोगों का क्या होगा पूछा जा रहा है, तो वो हम लोगों का डी न्यूमरेबल होता है। देखिए ये सब एक थ्योरेटिकल पार्ट है तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर कोई भी सेट है जो न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट टू एन के है तो उसका जो नेचुरल नंबर का सेट होता है ना वो हम लोग का डी न्यूमरेबल होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए अगर सबसेट ऑफ बी के है मतलब कहने का मतलब है कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी आप लोग को कार्ड जो लिखा है वो आप लोग को पता है क्या होता है, कार्डिनलिटी होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, तो ए में जो हम लोग का नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा वो लेस देन होगा या फिर इक्वल होगा हम लोगों का जो हम लोग का बी में जो हम लोग का नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा ना उसके कंपेयर में। ओके, तो हम लोगों का ए जो होगा ये ऑप्शन हम लोगों का 21 का बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, और देखिए 21 का हम लोग का ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी दोनों एक ही बात है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो इसमें बोला है बी में ज़्यादा और बराबर होगा ए से, और इसमें बोला है ए में कम। और देखिए दोनों आप लोग ध्यान से देखिएगा तो दोनों सही, दोनों एक ही बात है, बस लिखने का पैटर्न अलग है। इसमें बोला है कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी, इसमें बोला है कार्डिनलिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए। ओके, एक ही बात है, दोनों आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें बोला है ए का कम और बराबर होना चाहिए बी से, और इसमें बोला है बी का ज़्यादा और बराबर होना चाहिए ए से। ए का इसमें कम बोला है तो बी का तो ज़्यादा ही होना चाहिए ना, तो हम लोग का दोनों एक ही ऑप्शन है, बस लिखने का पैटर्न अलग है। ओके, 21 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 22 क्या है, द सेट ऑफ ऑल रियल फंक्शन डिफाइंड ऑन द क्लोज यूनिट इंटरवल 0 से 1 हैज़ कार्डिनल नंबर। देखिए आप बताइए तो इसका कार्डिनल नंबर पूछ रहा है, मतलब ये हम लोगों का इसका
क्या पूछ रहा है इसमें, क्या हो जाएगा इसका कार्डिनल नंबर, सी हो जाएगा। ऑल रियल नंबर डिफाइन क्लोज इंटरवल 0 से 1, तो इसका कार्डिनल नंबर हम लोगों का सी हो जाएगा। ओके 22 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 23 क्या, इफ ए बी एनी सेट विद कार्डिनलिटी ए इक्वल टू ए देन पी ए। देखिए पावर ऑफ सेट का आप लोगों को पता है इसका क्या फार्मूला होता है, इसका हम लोगों का फार्मूला होता है 2 के पावर n। हम लोग का अगर निकालना होता है पावर ऑफ सेट तो उसका फार्मूला होता है हम लोग का 2 का पावर n। n मतलब नंबर ऑफ कार्डिनलिटी, नंबर ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या दिया हुआ है, यहाँ स्मॉल ए दिया हुआ है, तो 2 के पावर a जो होगा हम लोगों का आंसर हो जाएगा। मैं आप लोगों को फार्मूला बताई, कौन सा फार्मूला बताई, अगर आप लोगों को पावर सेट ऑफ निकालने के लिए बोलेगा पावर सेट, तो हम लोग का 2 के पावर n फार्मूला होता है। n जो होता है, n क्या होता है, वो होता है कार्डिनलिटी ऑफ एलिमेंट सेट, वही कार्डिनलिटी पूछता है। नंबर कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होता है, बेसिक टर्म। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए मैं इतने अच्छे से समझा रही हूँ फिर भी आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन सा क्वेश्चन आप लोगों को नहीं समझ में आया है। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, द सेट आर ऑफ ऑल रियल नंबर्स इन द इंटरवल 0 से 1। तो 0 से 1 के बीच में का सेट जो होगा वो हम लोग का क्या होगा, काउंटेबल अनकाउंटेबल। तो देखिए मैं आप लोग से एक बात पूछ रही हूँ, क्या आप लोगों को क्या लगता है 0 से 1 के बीच में जितना भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे उसको आप लोग काउंट कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते, कैसे कीजिएगा बताइए। तो 0 से 1 के बीच में 0.52376 भी आएगा, 0 से 1 के बीच में 0.239648 भी आएगा, कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएगा आप लोग काउंट कर सकते हो? कभी नहीं कर सकते हो, तो ये हम लोगों का अनकाउंटेबल हो जाएगा। तो 24 का ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट हो जाएगा। सभी के सभी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए। 25 क्या है, लेट ए बी द सेट ऑफ इवन इंटीजर एंड बी इज द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर देन। देखिए ए जो हम लोगों का सेट है वो इवन इंटीजर का है और बी हम लोगों का जो सेट है वो नेगेटिव इंटीजर का है, तो क्या होगा इसका, तो इसका हम लोगों का ए जो होगा ए वो हम लोग का काउंटेबल होगा और बी जो होगा वो भी काउंटेबल होगा। सही बात है, क्या बोला, ए इज काउंटेबल बी इज अनकाउंटेबल, गलत है। देखिए ए स्पेसिफाई कर रहा है ना, ए जो है इवन इंटीजर है, अगर सीधा इंटीजर लिख देता तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता था। मतलब कि देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है, ए जो हम लोग का इवन इंटीजर का सेट है, तो जितना भी इवन इंटीजर होगा -1 -2 -3 इसको काउंट कर सकते हैं। और बी में है नेगेटिव इंटीजर, तो ये दोनों के बोथ आर काउंटेबल भी होगा। ए इज काउंटेबल बी इज काउंटेबल बोथ आर काउंटेबल, नो वन, ये भी गलत है और ये भी गलत है। 24 का दोनों ऑप्शन करेक्ट है। देखिए जो मोर देन वो ऑप्शन करेक्ट है वो भी मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ और अच्छे से कंसेप्ट समझा दे रही हूँ ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई भी डाउट ना हो। आप लोग डेली 9 बजे इस चैनल पर जरूर आइएगा, आप लोग को सभी चैप्टर का वीडियो सोल्यूशन मिलने वाला है। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, a इक्वल टू 0.1, b इक्वल टू 0.9, c इक्वल टू 0.999 एंड d इक्वल टू 0 से 1 एंड -1/2 1/3 1/4 देन। तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो हम लोगों का इसका 26 का हम लोगों का ये और ये दोनों हम लोगों का सिमिलर होगा। और क्या होगा, और मैं चेक करती हूँ, ये 0 से 9 है, यहाँ क्या है, देखिए a और c दोनों में 0 है, ये हम लोगों का सिमिलर हो जाएगा। और क्या है देखिए, और ये हम लोग का ये और ये दोनों के दोनों हम लोगों के सिमिलर हो जाएंगे। 26 का हम लोग का दोनों करेक्ट होगा, ए और डी दोनों। 27 क्या है, द यूनियन ऑफ काउंटेबल फैमिली ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। काउंटेबल का यूनियन काउंटेबल ही होता है, तो 27 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 28 क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, बी का कार्डिनलिटी दिया हुआ है, तो ए यूनियन बी का क्या हो जाएगा, दोनों का प्लस हो जाएगा। ओके अगर ए में 4 एलिमेंट है, बी में 3 एलिमेंट है, तो ए और बी में क्या हो जाएगा, हम लोग का टोटल 7 एलिमेंट हो जाएंगे। ओके 27 का हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। 29 क्या, द फंक्शन एंड द रिलेशन आर सच दैट एवरी 29 क्या बोला, एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन, एवरी रिलेशन इज ए फंक्शन, नो फंक्शन। देखिए हम लोग का 29 क्या होगा, हम लोगों का 29 होगा एवरी फंक्शन जो होगा ना, जितना का भी जितना फंक्शन होता है सबके सब रिलेशन जरूर होते हैं। ओके तो 29 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए आज के वीडियो में मैं आप लोगों को यहीं तक कंप्लीट करवाती हूँ। आगे आने वाले ये हम लोग का लेक्चर 1 होगा, आगे जो कल वीडियो आएगा 9 बजे उसमें मैं आगे का सभी क्वेश्चन आप लोगों को करवा दूंगी। धीरे धीरे मैं आप लोगों के एग्जाम के पहले तक मैं पूरा गेस्ट पेपर का वीडियो सोल्यूशन आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा दूंगी। अगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बना रहा तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को जितने भी मैथ ऑनर्स के स्टूडेंट हैं सभी के पास वीडियो को शेयर करना है।
बता देना है। यहाँ पर जो गेस्ट पेपर है उसका सभी डिटेल में एक्सप्लेन करके बताया जा रहा है, क्योंकि मैथ तो आप लोग याद कर नहीं सकते हो। देखिए ये सेट थ्योरी तो हल्का ही है, आप लोग खुद से भी बना पाइएगा मुझे पता है, लेकिन आगे आने वाले टॉपिक में बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को प्रॉब्लम होने वाला है, ये भी मुझे पता है। तो मैं सीधा लीनियर प्रोग्रामिंग पर नहीं जा सकती हूँ, सीधा डिफरेंशियल कैलकुलस नहीं पढ़ा सकती हूँ। आप लोगों को मैं पूरा लाइन वाइज ही ना पढ़ाऊँगी, कोई कुछ मतलब कि ये धर्मशाला तो है नहीं, जब मर्जी तब जो स्टार्ट कर दिए। इसके लिए मैं आप लोगों को, देखिए आज मैं आप लोगों को सेट थ्योरी स्टार्ट की हूँ। ये सेट थ्योरी का हम लोग का लेक्चर 1 है, फिर लेक्चर 2 आएगा, फिर लेक्चर 3 आएगा। देखिए कितना सारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिखा देती हूँ। देखिए ये सब हम लोग आज तक 29 तक कर चुके हैं। आगे का जो वीडियो आएगा ये सब में देखिए ये सभी कंप्लीट हो जाएगा, अभी टेंशन मत लीजिए आप लोग देख के ज़्यादा। ये सेट थ्योरी, मैट्रिसेस, लीनियर प्रोग्रामिंग, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, ट्रिगोनोमेट्री जब कंप्लीट कर लूँगी मैं तो आप लोगों को पेपर 2 भी करवाया जाएगा। आज ही हम लोग का सेट थ्योरी का लेक्चर 1 यहीं पे कंप्लीट होता है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा भी तो नहीं कर सकती ना, क्योंकि आप लोग पढ़ने में बोर हो जाइएगा तो फिर मज़ा नहीं ना आएगा। आप लोगों को सभी के सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। देखिए जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर गेस्ट पेपर पूरा अच्छा से और मॉडल पेपर पूरा अच्छा से सॉल्व कर लेते हैं, और सभी क्वेश्चन सिर्फ आंसर याद कर लेने से नहीं होता है, कभी भी आप लोग अच्छा नहीं कर पाइएगा सिर्फ आंसर याद करने से। इसलिए सभी के मॉडल पेपर का सभी और गेस्ट पेपर का सभी के सभी आप लोग सभी टॉपिक का अच्छे से कंसेप्ट समझते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आप लोग 100% विश्वास रखिए मुझ पर, आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा। अगर मेरे साथ जुड़े रहते तो आप लोग को 80% से ज़्यादा मार्क्स आ जाएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को जैसे पढ़ा रही हूँ वैसे मैं बहुत अच्छा मार्क्स आप लोग गेन कर सकते हो। तो चलिए आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, डेली रात को 9 बजे मेरे साथ जुड़ जाइएगा अगर आप लोग पूरा का पूरा पढ़ना चाहते हैं तो। और भी कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा वीडियो भी चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आप लोगों को किसी और टाइमिंग में वो वीडियो डाल दूँगी, लेकिन ये जो हम लोग का ये जो सीरीज चल रहा है वो डेली रात को 9 बजे ही आएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग से सुप्रिया एजुकेशन हब। ओके बाय, टेक केयर।